जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लेला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन नंबर 6। ये बीकॉम एंट्रेंस के लिए हमारे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेशंस हैं जिनके अंदर में हम आपको कुछ ना कुछ नॉलेज कन्वे करते हैं। पिछले कुछ समय से ये थोड़े से रुके हुए थे। आई हैव रिज्यूम्ड इट अगेन फॉर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर से जुड़ जाइए। पीछे के अगर आपने कुछ सेशंस मिस आउट कर दी, उनको जरूर से देखिएगा, वो कुछ बड़े ही मजेदार से सेशंस थे। आज के सेशन में भी जो हमने टॉपिक पिकअप किया है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर एक एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर में आता है, और ये एक ऐसा ट्रिकी पार्ट है जो कि आज हम पिकअप करेंगे, स्पेसिफिकली सिचुएशंस अंडर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग कई बार स्किप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जामिनेशंस भी कई लोगों के पोस्टपोन हो चुके हैं, बहुत सा डिलेमा चल रहा है। आपको बता दें, बहुत जल्द इसके ऊपर हम एक सेशन लेने वाले हैं और आप सबको एक वे आउट बताएंगे कि कैसे सिचुएशन में आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो बस ऑल यू नीड टू डू इज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज आई विल बी कमिंग विद अ सेशन वेरी सून टू गाइड यू कि आप अपनी तैयारी आगे कैसे कंटिन्यू करें। स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्ट अपने अंदर में होता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर व्हेन यू आर डूइंग मैक्सिमम सेल्स। नो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन व्हेन यू आर आइदर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट या तो मिनिमम लॉस। तो यस, लॉस के केस में भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो आइदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, so we can say, is a point where he is earning either maximum profit or minimum loss. क्या एक प्रोड्यूसर लॉस के केस में भी प्रोडक्शन करता है? यस। लॉस के केस में वो क्यों प्रोडक्शन करेगा, इसको बहुत शॉर्ट में समझना। हमारा एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है, प्रोड्यूसर तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है का मतलब, जस्ट सोचिए इस बारे में कि एक प्रोड्यूसर आपको कोई भी सामान कब सेल करता है? तब सेल करता है जब उसका खरीद दाम निकल जाए। जब आप किसी दुकान पर खड़े होकर बार्गेनिंग करते हैं तो आपको लास्ट में दुकानदार एक रामबाण कहता है कि देखिए अब तो ये हमारा खरीद दाम है, इससे नीचे में नहीं देंगे। इसका मतलब हर कोई अपने कम से कम खरीद दाम यानी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना चाहता है, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो या ना हो। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक प्रोड्यूसर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है तो वो प्रोडक्शन करेगा यानी सेल्स करेगा। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर रहा है तो वो दुकान तुरंत बंद कर देगा, प्रोडक्शन फर्दर नहीं करेगा। अगर एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कॉस्ट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता जाएगा। और अब एक फाइनल सिचुएशन के बारे में सुनिएगा। अगर एक प्रोड्यूसर वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ले रहा है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि योर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 रुपीज, योर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट। अगर आपका सेलिंग प्राइस 12 रुपए है तो भी आपका प्रोड्यूसर सेल करेगा। क्यों सेल करेगा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है। लेकिन इस केस में वो केवल शॉर्ट रन में ऑपरेट करेगा, मतलब कुछ समय तक ही वो ऐसा बिजनेस रन कर पाएगा। लॉन्ग रन में वो उस बिजनेस को रन नहीं करेगा, क्योंकि अंत में तो उसको नुकसान ही हो रहा है। सर, शॉर्ट रन में क्यों रन करेगा? शॉर्ट रन में इसलिए रन करेगा क्योंकि अगर वो इस बिजनेस को बंद कर देता है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कि आप बिजनेस करें ना करें लेकिन वो लगता है। तो अगर बिजनेस बंद कर देगा तो कितने रुपए का नुकसान? बिजनेस बंद कर देगा तो 10 रुपए का नुकसान। बिजनेस चला रहा है तो कितने रुपए का नुकसान? अगर बिजनेस चलाएगा तो सेल्स करके रेवेन्यू कमाएगा 12 रुपया और कॉस्ट कितनी लगेगी? 18 रुपया। तो अगर बिजनेस चलाएगा तो 6 रुपए का लॉस, नहीं चलाएगा तो 10 रुपए का लॉस। बेटर क्या है कि बिजनेस चला ले। तो एक प्रोड्यूसर लॉस में भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उस केस में वो लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। और हमने आपको क्या बताया, एक पॉइंट वापस से सुनना, दिस इज अ वेरी ट्रिकी पॉइंट, कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब भी हो सकता है जब वो लॉस इनकर कर रहा हो, और अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन भले ही वो अपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है, वो शॉर्ट रन में तो ऑपरेट करेगा, मतलब कुछ समय तक वो ऑपरेट करेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ही इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट द बिजनेस, वो बिजनेस बंद कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन कौन से सिचुएशंस में हो सकता है, एक प्रोड्यूसर कौन कौन से सिचुएशंस
के अंदर में आ सकता है। वो हो सकता है प्रॉफिट में, हो सकता है सुपर प्रॉफिट में, हो सकता है नॉर्मल लॉस में, हो सकता है शटडाउन पॉइंट में हो। तो ये क्या होता है, हर एक की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। हम बहुत छाट करके आपके लिए पॉइंट्स ऐसे लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट होंगे। तो अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को साथ साथ में लिख भी सकते हैं, पॉज करके एक बार आप नोट भी कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोड्यूसर तभी किसी भी गुड को सेल करता है जब वो अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा हो। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर रहा है तो वो सेल्स नहीं करेगा, शॉर्ट रन में चाहे लॉन्ग रन में वो करेगा ही नहीं बिजनेस। लेकिन अगर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है तो वो शॉर्ट रन में तो ऑपरेट करेगा। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है लेकिन अगर टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर रहा है तो फिर वो लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं करेगा। इसको समझना थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप, बट इसको कोशिश करिए एक बार लिख करके समझने की, इंटरप्रेट करने की। और बाकी हमारे डिटेल सेशन के अंदर में हमने इसको और भी प्रॉपरली समझाया है। अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग रन में भी ऑपरेट करेगा, शॉर्ट रन में भी ऑपरेट करेगा। एक टर्म है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, विच इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। कहा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर आप इंप्लिसिट कॉस्ट जानते हैं, आप इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्रोप्राइटर के खुद का सैलरी, प्रोप्राइटर का खुद का रेंट, प्रोप्राइटर का अपने कैपिटल के ऊपर का इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, इंप्लिसिट कॉस्ट। ये खर्चा जाता नहीं है, ये एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है, बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्लिसिट कॉस्ट इसको बुलाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इसी को कई बार कहा जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि इंप्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई भी दो टर्म हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस अगर अकाउंटिंग कॉस्ट कर दें, प्लस अगर अकाउंटिंग कॉस्ट कर दें तो हमको मिलता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इसका मतलब सर इकोनॉमिक्स के अंदर में जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट, वो तो आता ही है, साथ ही साथ में जो इंप्लिसिट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी आता है। और इन दोनों कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिडर करें और अपनी रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट को घटाएं तो हम लोग कह सकते हैं हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट, यहां पे एक मिसप्रिंट हो गया है, आई विल जस्ट मेक अ करेक्शन। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में अंतर होता है इंप्लिसिट कॉस्ट का। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में अंतर होता है इंप्लिसिट कॉस्ट का। अगर आपकी अकाउंट्स की प्रॉफिट में से आप इंप्लिसिट खर्चे यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी घटा दें तो आपको क्या मिलता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये एक टर्म है, अगेन एमसीक्यूज के अंदर में पूछा जाता है, इस टर्म को भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपने इतना सब कुछ नोट कर लिया होगा, बिकॉज ऑल दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ में कि व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, व्हाट इज नॉर्मल लॉस, व्हाट इज शटडाउन पॉइंट। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपकी टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो तो हम इसे कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। सर इसमें एबनॉर्मल जैसी बात कौन सी है, जैसे आप समझो आपने कॉस्ट लगाया 8 रुपए का और आप उससे रेवेन्यू जनरेट करते हो 10 रुपए की, लेकिन कोई और भी बेचता है तो 10 रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, तो किसी और को भी सेल करते, कुछ भी करते, 10 रुपए के रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। तो हम कहेंगे कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, 8 रुपए। आप मिस्टर ए को सेल करके कितना कमा सकते थे, 2 रुपए। क्यों, उनको आप 10 रुपए में बेचते, 2 रुपए कमाते, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, आपकी टोटल कॉस्ट बन गई 8 + 2, जैसे हम लोग कह रहे थे इकोनॉमिक कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट बन गई 8 + 2 10 रुपए। आपने कमाया भी कितना, 10 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट असल में दिखाई क्या दे रहा है, कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू। सर ऐसे तो कॉस्ट और रेवेन्यू एक बराबर हो गई, हाँ भाई ए को बेच करके आप कमा सकते थे 2 रुपए, ठीक है 2 रुपए आपने कमाए, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ए को बेच करके 2 रुपए कमा सकते थे नॉर्मली, हमने किसी और बायर को ढूंढा और उसको 11 में बेचा तो हमने 10 से ज्यादा कमाया, 11 कमाया, 1 रुपया और एक्स्ट्रा कमाए, नॉर्मल जितना कमा सकते हैं उससे एक्स्ट्रा कमाए। तो अगर हमारी टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट से ज्यादा है
तो उसको हम लोग कहते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हम जितना नॉर्मली कमा सकते थे उससे ज्यादा कमाए। यहां पे ये समझिएगा कि सबसे खास बात ये है कि इस टोटल कॉस्ट में हमारी जो एक्चुअल खर्चे लगे, अकाउंटिंग कॉस्ट वो तो है ही, साथ ही साथ में इसमें एक और चीज है जो कि जुड़ी हुई है, which is implicit cost. The concept which I am discussing today is a bit complicated, but I know it is important. तो अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको समझ सकते हैं, रिवाइंड करेंगे, रिकैप करेंगे, नोट्स लिखेंगे साथ साथ में, बिलीव मी आपको बहुत बेनिफिट होगा। If there is abnormal profit, producer will continue production in the long run as well as short run. अगर abnormal profit है तो ऑब्वियसली वो तो बिजनेस करना ही चाहेगा, तो वो लॉन्ग रन में भी कंटिन्यू करेगा, शॉर्ट रन में भी कंटिन्यू करेगा। It is called abnormal profit because the producer recovers more than its opportunity cost. इसको abnormal profit क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी ज्यादा रिकवर कर रहा है, नॉर्मली जितना कमाता है उससे ज्यादा कमा रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट के बराबर है और अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है, तो याद रखना डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो, तो एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो अगर आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, हम लोग इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। याद रखो, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट पर एक प्रोड्यूसर क्या कमाता है? अ प्रोड्यूसर अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द ब्रेक इवन पॉइंट। अ प्रोड्यूसर अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द ब्रेक इवन पॉइंट। इन दिस केस, क्योंकि टीआर इक्वल टू टीसीए, तो प्रॉफिट तो जीरो हो गया। अगर टीआर इक्वल टू टीसीए तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज क्या? निल, जीरो। देयर इज स्टिल सम अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर भी आप क्या कमा रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। मतलब सर वही पिछला वाला एग्जांपल, 8 का सामान 10 में हम ए को भी बेच सकते थे, हम बी को भी बेच सकते थे। कितने में? 10 में। तो अगर हमने ए को नहीं बेचा तो ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी? 2 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए। तो अगर बी को बेच कर भी 10 रुपए कमाए तो कौन सा एक्स्ट्रा कमाए? एक्स्ट्रा कमाए नहीं, लेकिन भैया 2 रुपए तो कमाए ना। जो ए को बेच के कमा सकते थे वो तो कमाए ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस केस में अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है। मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? जब आप नॉर्मल जितना कमा सकते थे उससे ज्यादा कमाते। खैर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब ब्रेक इवन पॉइंट हो, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो, तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अ फर्म इन दिस केस विल अगेन कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन एज वेल एज इन द शॉर्ट रन। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज पॉजिटिव बट इकोनॉमिक प्रॉफिट इज क्या? निल। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब हुआ कि आपका अगर लॉस है तो पहली बात रेवेन्यू कम है। रेवेन्यू किससे कम है? कॉस्ट से कम है। लेकिन ध्यान समझना, नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस है मतलब इतना लॉस है कि हम सह सकते हैं। तो ये लॉस कौन सा है जो हम सह सकते हैं? कि सर कम से कम खरीद दाम तो निकल रहा हो, मतलब हमारे टोटल रेवेन्यू हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी टोटल रेवेन्यू अगर हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है लेकिन टोटल कॉस्ट से कम है तो हम लोग कहते हैं इसको नॉर्मल लॉस है। तो व्हेन टीआर इज लेस देन टीसी बट टीआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टीवीसी, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। एक नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में हमने आपको शुरुआत में भी सिखाया कि फर्म शॉर्ट रन में तो ऑपरेट कर लेता है बट लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं करता है। इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लिए लास्ट में, उसको जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, भी हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वी हैव शटडाउन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसके आगे अब बस अपने को शटडाउन ही करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बिजनेस। ये तब होता है व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, रेवेन्यू इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और याद रखना कि एवरेज रेवेन्यू को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं क्या? प्राइस। तो द प्रोड्यूसर डज नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन बियॉन्ड दिस पॉइंट। इसके बियॉन्ड अब वो नहीं जाता है। अगेन शॉर्ट रन में चाहे तो वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में तो वो क्या कर देगा? डिसकंटिन्यू। इनफैक्ट अब इस पॉइंट पर आने के बाद प्रोड्यूसर फर्दर प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करता है। लास्ट इज योर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या? जब आपकी रेवेन्यू आपके कॉस्ट से कम है, और इनफैक्ट कॉस्ट से कम छोड़ो, वेरिएबल खर्चा भी नहीं निकल रहा है, मतलब खरीद दाम भी नहीं निकल रहा है। और भैया अगर खरीद दाम भी ना निकल रहा हो तो फिर क्या बेहतर है कि डिसकंटिन्यू, डज नॉट
कंटिन्यू प्रोडक्शन इन आइदर इन द लॉन्ग रन या शॉर्ट रन। न तो लॉन्ग रन में करेगा न तो शॉर्ट रन में करेगा, वो बिजनेस एकदम डिसकंटिन्यू कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि न तो वेरिएबल खर्चा निकल रहा है और फिक्स खर्चा तो पहले ही से नहीं निकल रहा था। ओके, नाउ एमसीक्यूज टाइम। अ प्रोड्यूसर इज अंडर इक्विलिब्रियम व्हेन, कब होता है? व्हेन ही अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट, सेल्स इज मैक्सिमम, प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम या लॉस इज मिनिमम। ऑब्वियसली जैसा कि हमने आपको सिखाया, प्रॉफिट इज मैक्सिमम या लॉस इज मिनिमम। फर्म शटडाउन पॉइंट में कब होता है? फर्म शटडाउन पॉइंट में तब होता है जब टीआर इक्वल टू टीवीसी हो, और टीआर इक्वल टू टीवीसी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक और कंडीशन होती है कि अगर टीआर इक्वल टू टीवीसी का मतलब एआर इक्वल टू एबीसी हो। सर ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अ फर्म अंडर एबनॉर्मल लॉस विल, एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा? वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ऑपरेट करेगा, किसी एक में करेगा कि दोनों में नहीं करेगा? भैया एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, बंद कर दो, कुछ नहीं चल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रहा, फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू शॉर्ट रन में भी, डिसकंटिन्यू लॉन्ग रन में भी। अंडर अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट विच वन इज इनकरेक्ट? एआर इक्वल टू एसी होता है, बिल्कुल सही है, AR इक्वल टू AC होता है। इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ा रहता है कॉस्ट में। यस। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होता है। यस। अकाउंटिंग प्रॉफिट नेगेटिव होता है? नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हमको होता है, ये पॉजिटिव होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो जाता है? जीरो। डियर स्टूडेंट्स, अपने जो रेगुलर बैचेस हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन गोइंग एंड दे आर गोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड. So we are about to start with some new sessions. This is just to tell you ki what quality we are delivering at our classes. So make sure ki you also give us a call at our registered number and try to know about our upcoming batches. I hope आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आपके प्रिपरेशंस के लिए हेल्प कर रहे हैं, आपको एक अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कैसे कैसे करके अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में बहुत ढेर सारे ऐसे और भी सेशंस हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के एक्सप्लोर करिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे. एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, वीडियोस, नॉलेज कैप्सूल्स, ढेर सारे ऐसे सेशंस हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर डेली नॉलेज कैप्सूल. जैसा कि मैंने कहा कि एक बार फिर से मैं बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए एक सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको बता सकें कि आप आखिर अपना आगे का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. दिस वाज सी अंकित. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर. गुड बाय.